गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य में नई शराब नीति जारी की गई है। तो हाल ही में राजस्थान में नई शराब नीति जारी की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में कोरोना काल के बीच आबकारी विभाग ने नई शराब नीति जारी की है। इस नीति की खास बात यह भी है कि यह 2 साल तक के लिए है। जी हाँ, शराब नीति एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी होती थी, लेकिन इस नई शराब नीति को 2 वर्ष के लिए लागू किया जा रहा है। यानी अगर अपने विभाग के द्वारा जो निर्धारित रेवेन्यू दिया है तो आगामी 2 साल तक दुकान है वो शराब की आपकी हो सकती है। साथ ही साथ प्रदेश में कुल 7,665 शराब की दुकानें हैं। पिछले साल 13,250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया था, जो बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया गया है। आपको बता दें कि जो पहले लॉटरी सिस्टम के आधार पर शराब की दुकानों का आवंटन किया जाता था, पिछले साल इसमें बदलाव किया है और ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही साथ देसी तथा अंग्रेजी शराब की दुकानों को शामिल कर कंपोजिट भी किया गया है। तो नई शराब नीति राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विदेश मंत्रालय ने पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में राजस्थान में विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो कोटा में शुरू करने का निर्णय लिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी को एक और सौगात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से मिल रही है। कोटा में विदेश मंत्रालय ने पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अभी नयापुरा कोटा में स्थित डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो कोटा में ही संचालित है। इस पासपोर्ट सेवा बनाने में काफ़ी है वो इसमें समय लगता है पासपोर्ट बनाने में, लेकिन पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं होने के कारण समय लगता था। अभी ये पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र वो कोटा में बनने जा रहा है। तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा भी नहीं है, इससे लोगों को जयपुर तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनने से पासपोर्ट बनवाने का जो समय है वो कम लगेगा। तत्काल पासपोर्ट ही कोटा में बन सकेंगे और आवेदनों की संख्या भी इसके माध्यम से बढ़ सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इन्वेस्ट के तहत ऊर्जा के सेक्टर में कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राजस्थान में जो राजस्थान इन्वेस्ट के तहत ऊर्जा के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीएस इंडिया लिमिटेड, SECI तथा प्राइवेट संस्थाएं जैसे रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, एक्सिस एनर्जी और सेल के साथ 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर है वो किए हैं। इसमें राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 125 लाख हेक्टेयर भूमि के विशाल भंडार है और राजस्थान में 9,522 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 34,200 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज पैकेज भी जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में खुले वन भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान में खुले वन है वो भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.57% है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में खुले वन भौगोलिक क्षेत्र के 3.57% है। 12,208.16 वर्ग किलोमीटर है खुले वन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की गई थी, जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 3.57% है जो खुला वन है। इसके अलावा 13 जनवरी 2022 को ये जारी की गई थी। तो ISFR 2021 के 17वें संस्करण के अनुसार राजस्थान में टोटल वनावरण अगर पूछ लिया जाए तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है,
जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा चंद्रशेखर नार्वेकर को। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है निर्माता निर्देशक चंद्रशेखर नार्वेकर, और इनको राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रिप के इस समारोह में लेखक, निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर नार्वेकर एन चंद्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप फिल्म क्लब की ओर से राजस्थान दिवस के अवसर पर जो 25 से लेकर 30 मार्च 2022 को आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण में ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर नार्वेकर, जिनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और उनकी जो सबसे सफल फिल्में अंकुश, प्रतिघाट, तेजाब और नरसिम्हा थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 28 जनवरी 2022 को किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा 28 जनवरी 2022 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने 28 जनवरी 2022 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। डिजिटल माध्यम में उपलब्ध इस मंच पर ई नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा, और इसके अलावा एसएमएस वाई मेल पर अलर्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो ई दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, और यह राज्य में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अनुमति ली गई है। तो ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस महाविद्यालय का शुभारंभ जोधपुर में किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में स्थित गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ है वो 15 जनवरी 2022 को किया गया था। जोधपुर में गांधी बधिर विद्यालय की स्थापना जोधपुर बधिर कल्याण समिति द्वारा 1982 में की गई थी, जिसे साल 2002 में सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिला। 2010 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया था, और हाल ही में इसे महाविद्यालय का दर्जा है वो 15 जनवरी 2022 को मिला है। जोधपुर के इस गांधी बधिर विद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा साल 2021 के बजट में सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, और उसी की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अब बेहतर तैयारी करें अनअकैडमी के साथ राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए। तो आरपीएससी के द्वारा आपको बता दें कि तैयारी को मजबूत करने के लिए अनअकैडमी का एक खास ऑफर है जो आज के लिए वैलिड है 9 फरवरी तक, जिसमें आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन लेने पर बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें विजेता आरएस को 75% तक स्कॉलरशिप है वो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर मिलती है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़े प्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको अनअकैडमी पे जरूर मिलेंगे। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, जिसमें आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। इसके अलावा बैच कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिसमें अगर आपको राजस्थान की इंग्लिश मीडियम की बैच चाहिए स्पेशल तो 4 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ है बैच। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कंप्यूटर की वैकेंसी आई है कंप्यूटर अनुदेशक की, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये बैच है वो 7 फरवरी से शुरू हुआ है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का क्रैश कोर्स है जो 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, तो ज़रूर आप इसको ले सकते हैं। आरएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सक्षम बैच है वो 9 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप ले सकते हैं। क्रैक आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में आपको 422 रुपये पर मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड लाइव क्लासेज और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ मिलती है, और सेकंड में 338 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो टीचर के एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्लस टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे मिलती है।
योद्धा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आपको प्लस टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी में मिल जाती है, तो ज़रूर इसको लीजिएगा। वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। 10% डिस्काउंट ऑफर भी है, जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी अनअकैडमी से ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको अनअकैडमी में मिलता है, तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में संचालित इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इंदिरा रसोई योजना के तहत जो प्रति थाली अनुदान की राशि में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये करने का निर्णय 1 जनवरी 2022 को किया गया था, यानी 5 रुपये की बढ़ोतरी अब की गई है अनुदान की राशि में। सीएम अशोक गहलोत द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में ही इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों को 5 रुपये प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 27.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार है वो इसके माध्यम से वहन करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में उष्ण कल्याण शिविरों का प्रत्येक शनिवार कब तक के लिए आयोजन किया जाएगा? तो इन शिविरों का आयोजन है वो प्रत्येक शनिवार 26 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में उष्ण कल्याण शिविर है वो लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुपालन विभाग के द्वारा उष्ण कल्याण शिविरों की शुरुआत 22 जनवरी को की गई थी और ये उष्ण कल्याण शिविर है वो 26 फरवरी 2022 तक प्रत्येक शनिवार को पशु चिकित्सा संस्थाओं तथा उष्ण बाहुल्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ऊंटों का परीक्षण कर उपचार किया जाएगा। विगत वर्ष 2021 में रेबारियों के डेरों में जाकर ऊंटों का जो स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार की पहल की गई थी और इसी क्रम में इस वर्ष उक्त शिविर है वो लगाए जा रहे हैं। राज्य पशु ऊंट की घटती संख्या चिंताजनक समस्या को दूर करने के लिए समूचे प्रदेश में उष्ण कल्याण शिविरों की शुरुआत कर ऊंटों की जो वंशों में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास है वो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में शांति श्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है शांति श्री धूलीपुड़ी और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा मंत्रालय ने 7 फरवरी 2022 को प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। 59 वर्षीय शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित 5 साल की अवधि के लिए कार्यकाल है वो संभालेगी। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 फरवरी 2022 को भारत में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो भारत के स्वास्थ्य कल्याण चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया और इन्होंने ही जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ है वो भारत में किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारियों से बचाना है। भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए विशेष अभियान है वो चलाया जा रहा है। चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष है वो शुरू किया गया था और हाल ही में इसका 4था संस्करण है वो शुभारंभ किया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के लिए राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों का चयन है वो किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।